मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का रतलाम बंजली हवाई पट्टी पर स्वागत किया गया। बता दें कि कल रतलाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रवार को रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडेय, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरालाल दामो, महापौर प्रहलाद पटेल, जनप्रतिनिधियों सहित पुष्पगुच्छ पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं समाज के सहयोग से सामुदायिक महत्व के कार्यों का संपादन और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं। समाज के सहयोग से कई स्थानों पर मंदिर, शालाओं और अन्य सामुदायिक महत्व के भवनों का निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा इस दिशा में की जा रही पहल और जनसामान्य द्वारा इसके लिए जा रहा सहयोग सराहनीय है। इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडेय, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरालाल दामो, महापौर प्रहलाद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, गोविंद काकानी, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, सैलाना पूर्व संगीता चारेल सहित जनप्रतिनिधियों एवं कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह, डीआईजी निमिष अग्रवाल, कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम आर्ची हरित सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को शब्दों से जोड़ करके बोलो तो ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा होती है, लेकिन आनंद की सीमा नहीं होती। ऐसा ये अच्छा कार्यक्रम है, आनंद के साथ उसका एहसास है। जैसे मिठाई की दुकान पर जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि तो गुलाब जामुन का टेस्ट बता, रबड़ी का अंतर बता, वो दो जन्म ले ले बता नहीं सकता, सब मीठे ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ, इतना अच्छा हाल मुख्यमंत्री के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ सुषुमंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता है और विद्या भारती कर सकती है। जवाबदार आयोजन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी और चमक तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नाते कि हमारा अपना शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय की दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से कितने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की वो करके हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्धि वाली, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े, और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी क्षमता भी, लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, तो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है। इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है। देखो, हम सब देख रहे हैं, कोई देश ताकतवर है तो ताकत इकट्ठी करने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करते, कितने प्रकार से काम करते हैं। कोई
ताकत इकट्ठी करने के रास्ते पे जा रहा है, वो भी जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये एकमात्र देश ऐसा है जो ताकत में विश्वास नहीं करता है, ये मानवता में विश्वास करता है, संस्कारों में विश्वास करता है। और सच्चे अर्थों में ये जो मूल भाव हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम अपने मानवता के गुणों को दूसरों को देकर ये जो संस्कार देने की हमारी परंपरा, हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ गुरु का शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने के वाला मार्ग, ये गुरु मार्ग है। तो हमने अपने देश की पहचान के बलबूते पर, जब आज की बात छोड़ो 200-400 साल पहले क्या क्या गंगा गाय दुनिया में हो रहा था उसकी भी छोड़ो, लेकिन हमारी तो हजारों साल से पहचान तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये गुरुकुलों से होती थी, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से होती थी। जब हमने अपने यहाँ अर्थव्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया में सुव्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तो हमारे वो तमाम आचार्य, वो तमाम शिक्षक, वो हमारी लाइब्रेरी, हमारे साहित्य सृजन की व्यवस्था, उसके कारण से दुनिया भर में भारत के प्रति लोग अपने देश के अंदर सुशासन की कल्पना करते, तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है, वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप अपने एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है, देखकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख देके आनंद महसूस करते हैं, ये भी तो आनंद है केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ हमारा ये विद्यालय जो बन रहा है, इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें, ऐसे में जो आपने कहा है किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं, उनकी कोई दूसरी सक्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपए भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूँ भावना के। भारत 24/7 न्यूज कृष्णकांत मालवीय, ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।